और भाई लोग क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव और कतई जहर टॉपिक। जैसे आपको पता है कि अगर नाउन के लास्ट में हम लोग लगा देते हैं एलवाई तो हमारा बनता है एडजेक्टिव। जैसे हमने कह दिया आपसे कावर्ड, तो कावर्डली सुना ही होगा आप लोगों ने, बट केवल आप लोगों को पता होगा एक वर्ड, केवल लाई। जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आता है लाई उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। एकदम पढ़ते हो चौपट, तभी अंग्रेजी चौपट है। अब देखो, अगर हमारे देखो हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, ये हमारा लिखा है मानो कोई वर्ड, यहां पर हमने कोई वर्ड लिख दिया। अब अगर किसी वर्ड के लास्ट में मतलब कोबचे में किसी वर्ड को हम ऐड करते हैं उसको कहते हैं सफिक्स। बात को सुनो, कहां दिमाग है तुम्हारा, लगाओ दिमाग बोर्ड में कतई धाएं। देखो, अगर किसी वर्ड, हमारा मानो ये वर्ड लिखा है, अगर आपकी यहाँ पे कोई लिखी है स्पेलिंग, स्पेलिंग के लास्ट में हम लोग अगर कुछ लगा देंगे आके, चिपका देंगे आके, तो उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। भूलना नहीं, हमेशा सफिक्स और प्रीफिक्स में कंफ्यूज होते हो। और अगर उसी वर्ड के शुरुआत में हम लोग कुछ लगा देंगे आके तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। पहले बात पढ़ना, पहले बताओ इतना आया कि नहीं आया? इतना भूलोगे तो नहीं कभी जिंदगी में, भूलना नहीं। अगर वर्ड के लास्ट में हम कुछ लगाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग सफिक्स, और अगर शुरुआत में लगाएंगे तो उसको कहेंगे प्रीफिक्स। और प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे सफिक्स भी होते हैं, प्रीफिक्स भी होते हैं। जैसे हमारे नाउन के पास भी सफिक्स होते हैं और नाउन के पास भी प्रीफिक्स होते हैं, वर्ब के पास भी सफिक्स होते हैं और वर्ब के पास भी प्रीफिक्स होते हैं। लगभग जैसे आपको पढ़नी है नाउन, अब अगर आपको नाउन में कमांड करनी है तो नाउन में कमांड करने के लिए कम से कम 10% हमारे आपके मतलब नाउन का 10% हिस्सा उसके लिया है सफिक्स और प्रीफिक्स में। और तो और अगर हम बात कर देते हैं वर्ब की, तो वर्ब को अगर आपको अच्छे से कमांड करना है तो कम से कम वर्ब के हमारे 20% सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं जिनके माध्यम से हमारी वर्ब चलती है। तो अगर आपको किसी पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छे से कमांड करनी है, उसमें एकदम थोरली ज्ञान करना है, उसके लिए हमको उस पार्ट ऑफ स्पीच के जानने पड़ेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच में सफिक्स और प्रीफिक्स हमारे होते हैं एडजेक्टिव के। अब केवल पढ़ते इतना हो कि नाउन के लास्ट में लगा दो एलवाई, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। पता नहीं होगा क्यों कहते हैं, जाना नहीं होगा क्यों कहते हैं, केवल किताब में पढ़ लिया बस कहते हैं। अरे जान जाओ क्यों कहते हैं, तब ना एग्जाम में अच्छा नंबर दे पाएंगे हम लोग। ऐसे पढ़ने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। ऐसे नहीं ना हो पाएगा। अब देखो जो बताएं हमने आपसे क्या कहा। अच्छा, एडजेक्टिव को थोड़ी देर बाद में समझेंगे, जो जिन बच्चों का दिल कमजोर है लगा देंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मेरी बात को सुनो। जैसे हमने आपसे कहा एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला। अगर एकदम फंडामेंटल से चलेंगे तो एडजेक्टिव को हमने नाउन का भाई कहा है। एडजेक्टिव इज द ब्रदर ऑफ नाउन और नाउन इज द सिस्टर ऑफ एडजेक्टिव। मतलब कि ये होता है भैया, इसको कहते हैं बहनिया। नाउन हमारी होती है बहन और इसका भाई हमारा होता है एडजेक्टिव। और नाउन का मिनिस्टर, इसको हम लोग कहते हैं मंत्री। कौन सा त्री? तो मंत्री। और नाउन का मंत्री हमारा होता है प्रोनाउन। एकदम सीखो बेसिक से। हमने आपसे कहा नाउन, तो नाउन के मंत्री को आप लोग कह दोगे प्रोनाउन और नाउन के भाई को आप लोग कह दोगे एडजेक्टिव। अब एकदम सोच के बताओ, एक हमारी राजकुमारी थी, राजकुमारी का एक भाई था और राजकुमारी का एक मंत्री था। तो तीनों का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। अच्छा, हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा मानो ये आपकी राजकुमारी है, जब ये आपकी राजकुमारी हो जाएगी और ये इसका हो जाएगा भाई मानो, और ये उसका हो जाएगा भाई, और ये हमारा हो जाएगा मंत्री, तो इन तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा नहीं होगा? अबे जब इसकी ये इसकी बहन है, ये भाई है और ये इसका मंत्री, मतलब तीनों जानेंगे एक दूसरे को, तो जान चुके हो। नाउन के भाई को हमने कहा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमारा वैसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि नाउन को भी करता है क्वालिफाई और प्रोनाउन को भी करता है क्वालिफाई। मतलब कि अगर आपको नाउन को क्वालिफाई करवाना है किसी से तो उसके भाई को बुलाएंगे। अगर किसी को पूछना है कि बहन कैसी है तो बहन ब्यूटीफुल है तो उसका भैया बताएगा आके, और भैया होता कौन है? एडजेक्टिव। सीखो ध्यान से। हमने आपसे क्या कहा? जैसे हमने आपसे कहा ब्यूटी, कौन सा टी? ब्यूटी हमने आपसे कहा। अब ब्यूटी को हम लोग कहते हैं सुंदर,
तो ये हमारी हो जाएगी नाउन। अच्छा, नाउन को कैसे मॉडिफाई करोगे, एक देख लेते हैं केवल 2 मिनट में। देखो, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए केवल तरीके हैं नंबर 3। अगर 3 न सीख पाओ तो केवल इस वीडियो में हम एक तरीका बता रहे हैं। जिस चीज को आप अपने आंखों से देख पाओ और हाथों से छू पाओ, जिस चीज को आप अपने हाथों से छू पाओ और आंखों से देख पाओ, उसको हम लोग कहेंगे नाउन। हमने कहा ब्यूटी, तो जेन्युइन सी बात है, ब्यूटी को आप लोग छू तो पाते नहीं, पर देख लेते हो, मतलब कि फील कर लेते हो। तो ब्यूटी हमारी क्या हो गई, ब्यूटी हमारी नाउन हो गई। क्या हो गई, ब्यूटी नाउन हो गई कि नहीं हो गई, नाउन हो गई। अब जब ब्यूटी फूल के भरी है तो कहेंगे ब्यूटीफुल, इसका मतलब फुल लग गया। अच्छा, अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जिस वर्ड के लास्ट में हमारा कुछ वर्ड ऐड होता है आके, उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। अगर किसी वर्ड के लास्ट में हम लोग कुछ ऐड करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सफिक्स। और आपने देख के बताया कि ब्यूटी हमारी नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि इसको हम लोग अपने आंखों से देख पा रहे हैं। जिस चीज को आप पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अपने हाथों से छू पाओगे, आंखों से देख पाओगे, उसको हम लोग कहेंगे नाउन। अब कोई मानो मंगरैली ऐसी है, कोई एकदम कतई जहर लड़की है, अच्छी लड़की है, तो देख के बता पाओगे कि ये हमारी ब्यूटीफुल है, हमारी अगली है। इसका मतलब आपने अपनी आंखों से उसकी ब्यूटी को और उसकी अगली को मॉडिफाई किया। जब आपने अपनी आंखों से उसकी अगली को, मतलब बदसूरता को और सुंदरता को क्वालिफाई किया, तो हमारी नाउन हो गई, ब्यूटी नाउन हो गई, नहीं हो गई। और ब्यूटी में नाउन में लगा दिया आके हमने फुल, और फुल हमारा अगर किसी वर्ड के लास्ट में कुछ वर्ड लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। तो यहाँ पे हमारा फुल हो गया सफिक्स, और जिस वर्ड का लास्ट में हमारा आता है फुल, वो हमारा होता है एडजेक्टिव का सफिक्स। अब जैसे हमने आपसे कहा लाइक, तो चाइल्ड आपका होता है वर्ड, चाइल्ड माने होता है बच्चा। कौन सा बच्चा। अब चाइल्ड माने होता है बच्चा। अब चाइल्ड लाइक तो कह दिया, मतलब चाइल्ड हमने केवल वर्ड कहा था। अब चाइल्ड के लास्ट में हम लोगों ने लाइक को ऐड कर दिया। अब चाइल्ड हमारा केवल वर्ड था, वर्ड के लास्ट में अगर कुछ ऐड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। इसका मतलब चाइल्ड में हमने लाइक को ऐड कर दिया। जब चाइल्ड में लाइक को ऐड कर दिया, इसका मतलब किसी न किसी सफिक्स को ऐड किया, और लाइक हमारा होता है एडजेक्टिव का सफिक्स। तो चाइल्ड लाइक हमारा हो गया एडजेक्टिव। और सेंटेंस में अगर आपको मॉडिफाई करने के लिए तो आप पहचान नहीं पाते हो। जैसे हमने आपसे कहा कावर्डली, ये बहुत आता है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कावर्डली क्या होता है। तो इनको याद करने की अभी ट्रिक देखिएगा, उसको अभी देख पाएंगे तो दिमाग से धुआं निकल जाएगा। अभी ना देखो, हमने आपसे कहा कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। कौन सा पोक, डरपोक। अब डरपोक होता है किसी को यार देख के बताते हो कोई डरपोक है, कोई बहादुर है। मानो शेर आ गया, सब डर जाएंगे। अब मानो बिल्ली के आने से कोई डर गया, इसका मतलब वो डरपोक होगा, कावर्ड होगा। मतलब आपने उस बंदे को, उस पर्सन को अपनी आंखों से देख के बता दिया कि हमारा डरपोक है, कि बहादुर है। समझ ना पा रहे हो, हमने कहा कि आपने अपनी आंखों से देखकर बता दिया कि बंदा हमारा डरपोक है, कि ब्रेव है, कि बहादुर है। और जब आप अपने आंखों से कुछ किसी चीज को देखकर बताते हो, उसको हम लोग कहते हैं नाउन। तो यहां से कावर्ड देखो ध्यान से, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, और आपने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कावर्ड हमारा होता है नाउन। और कावर्ड में आप लोग लगाते हो एलवाई, और एलवाई लगाते हो, और नाउन में लगता है आके एलवाई, तो उसका मतलब होता है सफिक्स, और एडजेक्टिव का सफिक्स, इसलिए हमारा कावर्डली होता है एडजेक्टिव। बट कुछ लोग हमारे कहेंगे कि कावर्डली को हम लोग एडवर्ब कहते नहीं, केवल पढ़ते हो इतना कि जिस वर्ड के लास्ट में हमारा एलवाई आएगा उसी को कहते हैं एडवर्ब। कतई गलत कॉन्सेप्ट है, हमेशा गलत। हमेशा हमारा एडवर्ब के लास्ट में एलवाई नहीं आता है, ना ही हमेशा हमारा एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई आता है। कुछ हमारे वर्ड हैं, हमने आपको परसेंट भी बताया था अभी। अब देख लो, मतलब
जैसे हमने कहा, अब देखो यहाँ पे हमने कहा चाइल्डिश वर्ड हो गया, बट कंफ्यूज इसमें हो गए कि हम किसमें याद करेंगे, किसमें नहीं याद करेंगे। तो जितने आपके छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम होते हैं, जितने हमारे आज तक इंपॉर्टेंट सफिक्स बने हैं, उनको हमने इस वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास किया है। अब क्या है कि हम ऐसे अगर आपको लिख देते तो याद ना होते, तो इनको हमारे साथ याद करना, कम से कम 5 मिनट तो कम से कम पढ़ लेना। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अभी याद करवा देंगे। एक बार गिन लो वर्ड, फिर गिन लेना लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड हैं। अब घर में याद करोगे तो याद ही करते रहोगे, तुमको याद कर लेगा कोई। देखो ध्यान से, हमने कहा अस, अब पहले इसको देख लो तब याद करते हैं हम लोग। तो अस का मतलब होता है ओ यू यस। जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आएगा ओ यू यस नामक सफिक्स, वो हमारा होगा एडजेक्टिव। सब में नहीं बताएंगे हम। अब देखो फुल, तो फुल, अच्छा कुछ लोग हमारे फुल की स्पेलिंग को ये कर देते हैं फुल, ये पता नहीं काहे कर देते हैं, ये पता नहीं कौन मजाक जाता है उनको। जैसे ब्यूटीफुल हमने कहा, तो ब्यूटीफुल में यहाँ पे एक एल लगा देंगे आके, ये पता नहीं है क्यों लगाते हैं, लालू टाइप के और लोल होते जो लगाते हैं, आप लोग ना लगाइएगा। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग यही हमारी होती है। जैसे हमने अंटिल कहा, देखना हमने अंटिल कहा है, तो अंटिल की स्पेलिंग लगभग जाने कितने बच्चों ने यही कही होगी। अंटिल की स्पेलिंग ये कही कि नहीं कही, ये नहीं होती है। अंटिल की स्पेलिंग हमारी ये होती है, ये गलती है। अगर एग्जाम में दे दिया सुपरफ्लूअस में, कहोगे इसमें कौन सी गलती है, ये सही कर दोगे। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, हमने आपसे कहा अस फुल लेस, याद करो अस फुल लेस, लेस का मतलब LESS, अस फुल लेस सम। 4 वर्ड को लो, पढ़ो। अगर ये स्क्रीनशॉट ले लोगे, रखा रहेगा, कॉपी में लिखा रहेगा, याद नहीं करोगे, एग्जाम में गलत करके आओगे। चैप्टर में कमांड करनी है, सफिक्स में कमांड करो, क्योंकि ये कमांड कर लिए तो मान से पेशी पकड़ लोगे आके, एडजेक्टिव की मसल जिसे कहते हैं। देखो हमने आपसे कहा अस फुल लेस सम, याद करो अस फुल लेस सम। 4 वर्ड को लो इकट्ठे, अस फुल लेस सम, अस बोलो अस फुल लेस सम। अगेन बस 2 बार बचा है, अस फुल लेस सम, अस फुल लेस सम, याद करो अस फुल लेस सम। अब याद करो अंट इंट एल इक, याद करो, देखो अंट ANT अंट, इंट ENT इंट, एल इक, सम एबल इबल, याद करो। छोड़ दो बोर्ड में ना देखो, हमको देखो। हमने कहा अस फुल लेस सम, बोलो कम से कम बोलो, मुंह खोलो। अस फुल लेस सम, अस फुल लेस सम अंट इंट, अंट इंट ENT वाला इंट, अब अंट ANT वाला बोर्ड में ना देखो, बगलो लो। हमने कहा अस फुल लेस सम अंट इंट, फिर से अस फुल लेस सम अंट इंट, अंट इंट, अस फुल लेस सम 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 अंट इंट। याद हो गया इतना? आगे बढ़ो। इंट याद हो गया, अस फुल लेस सम अंट इंट, याद करो अल एक सम एबल इबल, अल एल वाला अल और मतलब आईसी वाला एक, एल इक सम एबल इबल, अस फुल लेस सम अंट इंट, एल इक एल इक एल इक एल इक एल इक, सम एबल इबल, सम एबल इबल, सम एबल इबल, अस फुल लेस सम अंट इंट, एल इक सम एबल इबल, अस फुल लेस सम अंट इंट, एल इक सम एबल इबल। जल्दी जल्दी अब, अस फुल लेस सम अंट इंट, एल इक सम एबल इबल, अस फुल लेस सम अंट इंट, एल इक सम एबल इबल, अस फुल लेस सम अंट इंट, एल इक सम एबल इबल। याद करो जल्दी, as full as some untin telex some available, as full as some untin telex some available, as full as some untin telex some available, as full as some untin telex some available। घर में कम से कम 50 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। एबल तक याद हो गया? याद करो, it's like you why in lie, 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 it's like you why in lie। पागला जाओ पढ़ाई में, तभी ना याद होगा। It's like you why in lie, it's like you why in lie, it's like you why in lie, it's like if why in a lie, it's like if why in a lie, it's like if why in lie।
पूरे याद हो गए। घर में कम से कम 10-10 बार पढ़ना। देखो ध्यान से, अ से फूल ले से सम अंट एक एस, अ से फूल ले से सम अंट इंट एल एक सम एवल इवल एक लाई इव वाई इन लाई। पूरे समझा दिए हमने। अब देखो इनके एग्जांपल देख लो। जैसे हमने आपसे कहा चाइल्डिश, अब चाइल्डिश यहाँ पे एल पता नहीं कहां चला गया। हमने आपसे कहा चाइल्डिश, और चाइल्डिश में देखो चाइल्ड माने तो होता है बच्चा, चाइल्ड माने होता है बच्चा। देखो ध्यान से, चाइल्ड में लगा दोगे आके सफिक्स लामक लाइक, तो वो भी हमारा होगा एडजेक्टिव। यहां देखो ये पकड़ा हमने आई एस एच, देखो कौन लिखा हो, ये देखो है कि नहीं, तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। हमने आपसे कहा फ्रेंडली, किसकी ली, फ्रेंडली, तो फ्रेंडली। अब एलवाई कहा, एलवाई हमने कहा, अब जैसे देखो हमने कहा मदर, तो मदर माने हो गया मम्मी, अब मम्मी में लगा दिया एलवाई, तो मदरली हमारा हो गया एडजेक्टिव। हमने कहा फादर, अब फादर हमारा हो गया एडजेक्टिव, जिसको आप अपने आंखों से देख पाते हो, हाथों छू पाते हो, उसको हम लोग कहते हैं नाउन, और नाउन में लगा दे एलवाई धाय से, तो हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेंडली, कावर्डली। बकलोल का मतलब होता है कोई बकलोल, बकलोली, ये हमारा होता है एडजेक्टिव। नहीं आया, ये सुनो, हमने कहा बकलोल, तो बकलोल का मतलब हो गया कोई मतलब गधा लड़का, हमने कहा बकलोली, तो हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब तो आ गया होगा यार। अब देखो हमने कहा ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशन का मतलब होता है नाउन, अब ट्रेडिशनल ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। हमने कहा एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है एडवेंचर टाइप का, मतलब जोखिम लेने वाला, तो एडवेंचरस। आज लग गया भाई साहब, पहले लिखा था आज, ओ यू, ये देखो लिखा नहीं लिखा, आज से फुल लेट सम अंट इंट एल एक सम एवल एवल एक लाई एव बाय इन लाई। फिर देखो पंपस, पंपस लगा है पंपस। हॉरिफिक, एक लगा है, देखो एक कहीं लिखा, ये देखो लिखा तो है एक देखो मिल रहा है। जहां वर्ड के लास्ट में इनको देखना, धाय से एडजेक्टिव को पेलना। हमने कहा हैंडसम, किसका सम, हैंडसम, सम देखो कहां लिखा है, सम, ये देखो पकड़ लिया। देखो ब्यूटीफुल, फूल, फूल के वारी है ब्यूटी, ब्यूटीफुल, देखो ध्यान से। अच्छा फुल की स्पेलिंग को डबल ना कर देना दोनों। हमने कहा स्टोनी, कौन सा, देखो यहाँ पे वाई आ गया, भाई साहब कितना कठिन है, स्टोन का कठिन है, अरे कहां कठिन यार। अब स्टोन का मतलब होता है पत्थर, नहीं होता, ये तो पता ही होगा यार, नहीं पता, नहीं पता है, तो स्टोन का मतलब होता है पत्थर। पत्थर को आप अपने हाथ से छू लेते हो ना, इसको आप अपने हाथ से छू लोगे, जिसको आप अपने आंखों से देख लोगे, उसको हम लोग कहेंगे नाउन। अब नाउन में अगर आप लोग कुछ वर्ड को ऐड करोगे कोपचे में आके, तो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। देखो स्टोन एडजेक्टिव हो गया, समझ में आ गया, चाइल्ड समझा दिया, बार बार समझाएंगे। कैपेबल, कैपेबल, किसपेबल, कैपेबल, किसपेबल, कैपेबल, और देखो कैपेबल धार से। अब किसी से पूछो कैपेबल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पहली बात समझ नहीं पाएगा, क्वेश्चन का कही रहेंगे, और समझ भी जाएगा तो अंधी हौक देगा, और अगर अंधी हौक दी और धोखे से निकल गया एडजेक्टिव, पूछना काहे एडजेक्टिव, तो नहीं बता पाएगा, क्या है पता नहीं उसको। कैपेबल, देखो एबल लगा है कैपेबल। हमने कहा साइलेंट, ईएनटी लगा है, देखो ईएनटी कहीं लिखा है। हमने कहा मर्सीलेस, किसकी लेस, मर्सीलेस, अब मर्सीलेस लिखा है, देखो लेस कहीं लिखा होगा ध्यान से, ये देखो पहले आ गया। तो हमने केवल कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपके, जो हमको लगे हैं इंपॉर्टेंट, बाकी होते बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सब नहीं लिए हैं। इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिएगा, नोट्स कतई ना बनाइएगा, याद होंगे नहीं, नोट्स बना के रखे रहोगे, जब हो या हो सके तो इसको लिख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। 17 एडजेक्ट, 17 हमारे सफिक्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यही याद करने पड़ेंगे, यही जिंदगी है, यही जीवन है, यही प्रेम करो और कुछ नहीं। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो बहुत ही धाकड़ आएगा, जिसपे आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वैसे ही हम बनाएंगे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।